वेलकम फ्रेंड्स। कल बताया था आपको मार्केट में जो है कमजोरी के साइन है और तेजी से नीचे गिरती हुई नजर आ सकती है, लेकिन उम्मीद जो थी वो गैप डाउन की थी। गैप डाउन की बजाय गैप अप होकर सारा दिन मार्केट नीचे गिरी है, यानी कि ट्रैपिंग अभी भी बाकी है। और आज आपको बताऊंगा, इतना पैसा लगा है मार्केट में, इतना ज़्यादा जितना कि आमतौर पे 6-7 दिन में नहीं लगता है, उसको भी आपको दिखाऊंगा। जरूर समझिएगा। और गेम जो होने वाला है वो अभी भी नीट नहीं है। और बता दूं, डेटा सब ये कह रहा है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाने वाली है, और इसका मतलब ये है कि अब की बार ये 19,000 पे भी नहीं रुकेगी, ऐसा लग रहा है। आइए समझते हैं डेटा को और शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। देखिए, आज जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं है। 12.06 है, और 12 के ऊपर इसको माना जाता है कि वॉलेटिलिटी नॉर्मल रहती है और बहुत दिक्कत नहीं है हालांकि। लेकिन इसके नीचे चल रहा था काफ़ी समय से, और ये फाइनली अब वापस 12.6 के ऊपर आ गया, 12 के ऊपर आ गया। सो ये एक संकेत है जिससे दिख रहा है कि मार्केट में उथल पुथल होने वाली है। दूसरी, आज मार्केट में बड़ी सी गिरावट आई, 93 पॉइंट्स निफ्टी ने छोड़ दिए, जिसमें 19,253 पे क्लोज हुई है। एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इसने अपना इंपॉर्टेंट लेवल जो है अभी भी छोड़ा नहीं है, 29,250। एज एक्सपेक्टेड इट इज स्टिल रिटेनिंग इट, हाउएवर इट इज़ वेरी क्लोज टू इट। अगर इसके नीचे चली जाती है, गैप डाउन हो जाता है, खत्म हो जाएगी कहानी। सो दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बट अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, डेटा से साफ पता चल रहा है कि मार्केट अभी और नीचे जाने वाली है, और नहीं तो कल बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा DIIs को, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। अदरवाइज मार्केट गई है बढ़िया से नीचे, अब जा रही है। हालांकि बाइंग हो रही है, ये संकेत भी दिख रहे हैं, लेकिन बाइंग जो हो रही है वो सिर्फ स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में हो रही है। आज मिड कैप्स में थोड़ी सी थी मजबूती, वहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है, लेकिन आज पैसा जितना खेला गया उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकत नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी जो है आज बहुत अच्छे से टूटता हुआ नजर आया, फिर से कमजोरी के साइन दिखाकर 44,000 के नीचे बंद हुआ है। 44,000 को तोड़ दिया इसने, और 43,989, ऑलमोस्ट 44,000 के ही नीचे क्लोज हुआ है। 243 पॉइंट्स का फॉल था, और 504 पॉइंट की हाई और लो के बीच में का गेम था, जो कि अगर रेंज की बात करूं जो इसने फ्लक्चुएट करा पूरे दिन में। लेकिन उसके बाद कैप्चर जो हुआ 243 पॉइंट्स ही हुआ। और अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो आज सेक्टर वाइज लगभग सारे सेक्टरों में गिरावट थी। जो बढ़ने वाले सेक्टर थे वो मिड कैप सेलेक्ट था, जिसमें कि थोड़ी सी बढ़त थी, 0.10 ग्रीन में मैनेज कर गया। इसके अलावा IT और स्मॉल कैप और रियलिटी ग्रीन में बंद हुए हैं। इसके अलावा बाकी सब जो है वो रेड में था। और खास तौर पे अगर बात करूं बैंक्स की, तो बैंक्स में आज प्राइवेट बैंक, PSU बैंक दोनों एक साथ टूटते हुए नजर आए। हालांकि प्राइवेट बैंक में कम गिरावट थी, प्राइवेट बैंक 0.40% गिरे हैं, और PSU बैंक्स में 1.33% की गिरावट थी, जो कि भयंकर वाली थी। वहीं अगर बात करें HDFC और रिलायंस जैसे शेयरों की, इन्होंने भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन गिरावट में ही करा है। इनमें भी बढ़त आ सकती थी, लेकिन वो भी नहीं आई, और HDFC 0.46% और रिलायंस भी 0.46% टूट कर बंद हुआ है। इसके अलावा एनर्जी, FMCG, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, सेंसेक्स, हेल्थ केयर, मेटल, सब कुछ टूटता हुआ नजर आया। कहीं भी आज मजबूती नहीं थी। हालांकि अगर मैं गिरने और बढ़ने वाले शेयरों की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और आज लगभग फ्लैट सी रेशो है। 973 शेयर्स बढ़ रहे थे आज सेंसेक्स में, और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1060 थी। हालांकि गिरने वाले शेयरों की गिनती काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। कल ये 723 के आसपास थे, जो बढ़कर 1060 हो गए। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बढ़ने और गिरने वाले शेयरों के बीच में अब सिर्फ 100 शेयरों का अंतर रह गया, और जिस तरह का गेम था उसको मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। फिलहाल उससे पहले समझ लेते हैं कमोडिटीज़। देखिए, सिल्वर इस समय पे गिरकर बंद हुआ है। हालांकि बहुत दिक्कत नहीं है, इसमें भी 74,000 पे ही ट्रेड कर रहा है, 74,300 पे। और मैंने आपको बता रखा है स्ट्रेंथ में, इसको सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। वहीं गोल्ड की अगर हम बात करें तो 59,418 पे ट्रेड कर रहा है, 60 रुपये का डिप है। और ये बड़ा अजीब सा सीनारी बन रहा है, जब गोल्ड और सिल्वर भी टूट रहे हैं और मार्केट भी टूट रही है। इक्विटी मार्केट आमतौर पर समझा जाता है कि जब कमोडिटी में, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में तेजी आती है, तब इक्विटी गिरती है, और जब इक्विटी में तेजी आती है तब गोल्ड और सिल्वर गिरते हैं। बट इस बार ये वो भ्रम भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉलर जो है इस समय पे फिर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया, 82.6425 पे बंद हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, 0.01% की बढ़त है। इसके अलावा क्रूड में आज अच्छी खासी बढ़त है, 1.83%, और ये वापस 6858 पे पहुंच गया। और अब इसको सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैंने जैसा वीकली वीडियो में बताया था। अब ये ताकत पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसने अपने ब्रेकआउट्स को कंफर्म कर दिया ऑलमोस्ट। सावधान रहिएगा, लेकिन अभी भी इसमें ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब ये ट्रैपिंग करके फ्लक्चुएशन करेगा और ऊपर नीचे बहुत तेजी से करेगा। सिर्फ इंट्राडे में अगर आप स्कैल्पिंग करें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अब आइए चलता हूँ, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ कि आज बड़ा वाला था। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये FIs और DIs का डेटा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आमतौर पे जो गेम होता है वो एक दिन में 7-8 हज़ार करोड़ की बाइंग के साथ खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये आज क्या था, आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों ने बाय करा है 16,236 करोड़ का, और सेल करा है 11,853 करोड़ का। ये 6-7 हज़ार करोड़ से ज़्यादा नहीं जाता, एवरेज में 2-3 हज़ार करोड़ का माल
या 7,000 करोड़ की बाइंग और 6,000 करोड़ की सेलिंग, ऐसे कुछ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल होगा डीआईएस का भी, और टोटल में नेट में अगर हम बात करें तो 4,382 करोड़ का माल खरीदा है डीआईएस ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। वहीं अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो ये जो आमतौर पे मैं बता रहा हूँ 6-7 हज़ार करोड़ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है बाइंग सेलिंग वैल्यू, 10,000 करोड़ के तो पार बिल्कुल नहीं जाती है। ये आज इन्होंने बाय करा है 47,666 करोड़ का, और उसके अगेंस्ट में सेल करा है 50,639 करोड़ का। आप समझ लीजिए जो फिगर आमतौर पे एक दिन में 6-7 हज़ार करोड़ से ऊपर नहीं होती, वो 50,000 करोड़ की थी। तो गेम कितना बड़ा था इस बात को समझ लीजिए। बॉस बहुत बड़ी तैयारी है, लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये कि बॉस इन्होंने बाइंग भी बहुत मोटी करी है, ठीक है। तो गेम को बहुत तेज़ी से करा, और ये आमतौर पे कब होता है, ये तब होता है जब सेक्टोरल शिफ्ट होता है, जब ये किसी एक सेक्टर को छोड़कर किसी दूसरे सेक्टर को पकड़ना चाहते हैं, जब अपनी बाइंग जो करी हुई है उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं और कोई नया सेक्टर पकड़ते हैं, तभी ऐसा होता है। और अगर ऐसा है तो आने वाले समय में मार्केट में एक बहुत अच्छी तेजी आ सकती है, लेकिन क्योंकि अभी भी सेल ऑफ की ही सब दिख रहे हैं सब तरफ, तो ये बहुत तेज़ी से गिरता हुआ नजर आएगा। मार्केट अभी और गिरेगी, ये दिखा रही है। अब ये देख लीजिए ऑप्शन चेन का डेटा निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो ठीक है, 31 अगस्त का डेटा है। मैं इसको आपको सीधा सितंबर 28 का दिखाता हूँ, वीकली को छोड़ते हुए मंथ की क्या तैयारी है। तो मंथ के अंदर अगर हम बात करें तो ये निफ्टी कह रहा है कि मैं नहीं गिरूंगा, ठीक है। तो मिड कैप में तेजी आएगी, मिड कैप की एक्सपायरीज को खेलना शुरू कीजिएगा, बहुत फायदा। और कल से वैसे गेम्स चेंज हो रहे हैं, 1 तारीख है, सितंबर शुरू हो रहा है, नई एक्सपायरीज और उसके डेट शुरू हो जाएंगे। सो बी वेरी कॉशियस। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो अलग अलग दिन हुआ करेगी, दोनों थर्सडे को नहीं होंगी। सो उसके हिसाब से तैयारी हो रही है। तो अगर यहाँ देखें तो निफ्टी ये बता रहा है कि निफ्टी ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, मंथली के हिसाब से इन द मंथ ऑफ सितंबर। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी इस तरह की तैयारी करके बैठा है कि वो सितंबर में भी बहुत तेजी से नीचे जाने के लिए तैयार बैठा है, जो कि अगर हम बात करें ऑप्शन चेन का डेटा तो 3,70,000 की पुट राइटिंग हो रखी है और 3,86,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है ओवरऑल मंथली में। वहीं अगर हम बात करें तो 44,000 एक क्रिटिकल लेवल बना दिया है इन्होंने, जहाँ पे 48,000 की पुट राइटिंग हो रखी है, यानी कि इसके नीचे जाना नुकसानदेह होगा। तो कोशिश ये की जाएगी कि 44,000 के नीचे ना जाएंगे, और 28,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है 44,000 पे ही। हालांकि लेकिन इसमें दोनों में अगर आप बात करें तो 14,751 कॉल्स राइट हुई हैं और 14,156 पुट राइट हुई हैं, यानी कि यहाँ पर ये मार्केट को साइडवेज में रखने के प्रोग्राम में दिख रहे हैं। अब बढ़त कहाँ से आएगी ये समझ नहीं आ रहा, एक्सेप्ट फॉर मिड कैप। मिड कैप में बढ़त दिख रही है। मिड कैप का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मिड कैप के अंदर आज भी बाइंग होती हुई नजर आई है, और वहाँ पर अच्छे से कंट्रोल किया गया। देखिए ये है मिड कैप का चार्ट, ठीक है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में लगातार बढ़ रहा है, ये करीब 6,500 से लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। 29 मार्च 2023 को ये 6,653 पर ट्रेड कर रहा था, और ये 8,896 पे अभी क्लोज हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 8,900 को टच करता हुआ। और अभी जो इसने पैटर्न बनाया है यहाँ पर, ये कप बना दिया है, एक छोटा सा डिप आने के बाद ये फिर और ऊपर बढ़ेगा, ये ऐसा दिखा रहा है अभी, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा देखें तो आपको डेली चार्ट पे अगर देखें तो निफ्टी 50 हुआ, आपका बैंक निफ्टी हुआ, ये सब जो हैं कहीं से भी बढ़त वाले सीन में नहीं दिख रहे हैं। ये डेली चार्ट बैंक निफ्टी का जो है ये नीचे की तरफ को जाता हुआ दिख रहा है, निफ्टी भी नीचे को आता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये फ्लैग पैटर्न जैसा भी है, बट अगर इसने ऊपर मुख दिखाया तभी हम मानेंगे कि ऐसा है कुछ। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी ये भी बढ़ रहा था काफ़ी टाइम से, हाउएवर अब ये जो है सेटल होता हुआ नजर आ रहा है, और ये लग रहा है कि अपनी सपोर्ट पे आ चुका है और इसने डबल बॉटम बना दिया। तो अगर इसको अब ऊपर जाना है तो इसको चल पड़ना चाहिए, नहीं तो अब ये नीचे ब्रेकडाउन करेगा 19,430 के नीचे, और फिर ये गिरावट दिखाएगा। ये सीन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर बन रहा है। सो ये होगी ओवरऑल बड़ी पिक्चर। अब आपको बता दूं कल के लिए क्या सीन बन रहा है। देखिए अगर हम बात करें सीन की, तो ये डेली चार्ट में अगर ये अर्ली चार्ट है निफ्टी का, इन कैंडल्स को देखें आप, ये दो कैंडल्स जो दिख रही हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश होती हैं, इनको पिन बार कैंडल कहते हैं। और इतने लंबे विक के साथ जब कोई कैंडल नीचे से बचाई जाती है तो ये होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरना दिया जाएगा, पहला साइन, ठीक है। अब दूसरी बात इसको बताता हूँ, ये कौन सा लेवल है जहाँ से ये हुआ है। यहाँ पे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है, अगर आप इसको देखें तो देखिए यहाँ पर ये कई बार ऐसा कर चुके हैं। ये लेवल को अच्छे से ऑनर किया जा रहा है, इससे पहले भी यहाँ पर यही हुआ था, और उसके बाद ये यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इसी लेवल पे हुआ था, यानी कि इसके नीचे जाता है तो रोक लिया जाता है। और ये सब कुछ इसी तरह से चल रहा है कि ये इसी लेवल को रिटेन किया जा रहा है। तो अब अगर तोड़ दे 19,222 तब ये खतरे में है, अदरवाइज यहाँ से तो बॉस फिर से 19,200 से पहले
बायर्स आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छे से बायर्स बैठे हुए हैं, और वहाँ पहुँचती है मार्केट तो बाइंग होती है, तो उससे नीचे नहीं जाने दिया जाए ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर इसने 19,200 को तोड़ा तो फिर सीधा 19,000 छोड़ती हुई नजर आएगी मार्केट, ये सीन बन रहा है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर में भी आर्ली कैंडल है, और अगर आप इसका वॉल्यूम देखें तो ये देखिए आप आखिरी के 2 कैंडल्स में क्या स्ट्रांग वॉल्यूम आया है, देख रहे हैं आप। एवरेज वॉल्यूम यहाँ पर खत्म हो जाता था, और ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है वॉल्यूम की, और उसके साथ में ऊपर जो ग्रीन कैंडल्स बनी है ये भी, ये बता रहा है कि बाइंग हुई है आखिरी में, और जिसका मतलब ये होता है कि बाइंग आखिरी में अगर होती है तो ये साइड में नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू होती है, और कल की ओपनिंग में अगर ये कंटिन्यू होती है और कल से ही एफआईएस बाइंग में आ जाते हैं तो मार्केट बहुत तेज ऊपर की रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि सावधान रहिएगा, अभी फिलहाल किसी लेवल को मत पकड़ के चलिए, किसी डायरेक्शन को पकड़ के मत चलिए, ये मंथ ऑफ बिगनिंग है। सिर्फ मैं जो लेवल बता रहा हूँ उन लेवल्स पर ट्रेड कीजिएगा, और कुछ मत करिएगा वरना नुकसान दे हो सकते हैं। वो लेवल्स क्या हैं आइए उनकी बात कर लेते हैं। सब सॉरी सबसे पहले ऊपर के लेवल्स की बात करते हैं। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल ये बता रहा है कि इसको जब तक, ये तो निफ्टी खुल गया, रुकिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल भी बता देता हूँ आपको। वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से ये बता रहा है कि जब तक ये 19,263 के ऊपर है तब तक इसको सेल करने की कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है। अब अगर बाय करना है और ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल जो है इसको रेजिस्टेंस का आएगा वो 19,298, और उसको पार कर गया तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि कह लीजिए बुल्स एंड बियर्स के बीच में टसल होगी, वो होगा 19,300 से 330 का एरिया। इसको पार करना अभी फिलहाल निफ्टी के लिए मुश्किल दिख रहा है, इसको पार करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। आज का जो भी डेटा बना हुआ है मार्केट इससे नीचे ही रहने वाली है, ठीक है, अनलेस गैप अप हो जाए, जिसका कोई सिनेरियो है नहीं। और अगर इसके ऊपर गई तो फिर 365 पे भी रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस 423 पे आती है, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 19,467 पे आती है। वहाँ तक मार्केट पहुँचेगी भी कहीं से नहीं लग रहा, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो अपने सारे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और हो सके तो निकल जाइएगा बाहर, क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए कई हज़ार करोड़ लगेगा। और जिस तरह का गेम आज हुआ है तो वो फिर अगर बढ़ना शुरू हुई तो मार्केट बहुत तेज जाएगी, रॉकेट की तरह जाएगी, और नहीं तो अगर ये सेल ऑफ के लिए ही था इतना बड़ा खेल तो फिर यहाँ से इतनी तेज गिरेगी ना मार्केट के 19,000 को छोड़ेगी नहीं। इसके बाद पहले ही 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब नीचे का लेवल देख लीजिए। निफ्टी को अगर नीचे आना तो भाई देखिए सिंपल सी बात, 19,225 के नीचे ये जाना नहीं चाहिए। हालांकि जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 19,263, अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगे तो आप सेल कर सकते हैं। अगली सपोर्ट 254 से लेकर 223 के बीच में, और ये वॉर जोन है, यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में अच्छे से टक्कर होगी। अगर ये बचा गए यहाँ पे बुल्स तो बच गया, और यहीं से वापस बाउंस आना चाहिए और निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो नीचे फिर अगली सपोर्ट जो है 19,200 190 के आसपास आती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 19,142, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर जो बाउंस की उम्मीद अगर कोई है तो वो 19,038-40 पे है, इससे पहले नहीं है। यहाँ तक फिर निफ्टी आराम से आता हुआ नजर आएगा, और अगर इसको भी नहीं बचा पाया तो 946 और 864 भी अगले लेवल हैं जो आते हुए दिख सकते हैं बहुत जल्दी निफ्टी में। कल के लिए सावधान रहिएगा, अगर फॉल आया तो वो बहुत खतरनाक होगा और तेज होगा। अब इसकी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसको 44,091 के ऊपर ट्रेड करना होगा, नहीं तो ये सेल ऑन राइज ही है अभी भी, ठीक है। बहुत खतरनाक ढंग से सेल ऑफ आने वाला है इसके अंदर। सिर्फ अगर इसकी जो बाइंग कैंडल्स हैं वॉल्यूम देखूं तो वो मेरे को दिखा रहा है कि बहुत अच्छे से बाइंग हुई है, अदरवाइज इसमें अभी तक डेटा के हिसाब से टेक्निकल्स के हिसाब से क्लियर सेल ऑफ है, कोई सिनेरियो नहीं है कि ये ऊपर जा रहा है। बट अगर हमको तो ट्रेड करना है तो लेवल्स के हिसाब से करेंगे, तो सीधा 44,090 के ऊपर आए तभी ट्रेड बाय कर लीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड बाइंग हिट, ठीक है। और अगर इसको पार कर लेगा तो 160 पे फिर से रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 352 पे रेजिस्टेंस है, और 352 दैट इज 44,352, और अगर इसको पार कर गया तो यार फिर उसके बाद ना रेजिस्टेंस तो कम है, लेकिन ये जोन ऐसा है कि जहाँ से बार बार सेलिंग आई है, तो ये सावधान रहिएगा मेरे हिसाब से। हालांकि ये बुल्स एंड बियर्स का जोन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं लगा हुआ है, बट बार बार मार्केट यहाँ जा रही है तो पिछले 3 दिन से लगातार गिरती है। ये लेवल है 44,700 से लेकर 44,500 40-50 का, यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर इसके पार चली जाए तो फिर तो क्या बात है, बल्ले बल्ले, फिर तो मार्केट ऊपर जा रही है अच्छे से। 44,900 का लेवल है जो अगला रेजिस्टेंस का होगा, और उसके बाद 45,118 यहाँ तक खेलते हुए जा सकते हैं आप। लेकिन भाई कल का दिन बहुत सावधान रहिएगा, मुझे मार्केट में बहुत खतरा दिख रहा है। फिर से दिखा देता हूँ आपका डेटा जो दिखाया है, देखिए आप, ये जो 47,666 करोड़ की एक ही दिन में बाइंग करी इन्होंने, और एक ही दिन में जो 50,639 करोड़ की सेलिंग करी, ये आम बात नहीं है बॉस। ये डेटा आमतौर पे 6-7 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का नहीं होता,
और उसको काउंटर करते हुए DIS ने भी अच्छी खासी अपनी एवरेज से 3 गुना ज़्यादा पैसा लगाया बाय वैल्यू में भी, ठीक है। तो ये बचाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन क्या 47,000 करोड़ की बाइंग एक दिन में कर पाएंगे अगर वो सेल करने पे आए तो? जो इन्होंने 50,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, और ये माल गया कहाँ, कौन सा माल है, समझिए रिटेल को तो चिपकाया गया। तो अब मैं आपको बोलूँगा सावधान रहिए, अभी फिलहाल माल खरीदने में इंटरेस्टेड मत रहिए, मार्केट को 2-1 दिन खेल लेने दीजिए और डेटा जब क्लियर हो जाए तभी उसके आगे गेम करें। अदरवाइज स्कैल्पिंग कीजिए, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए, यही समझदारी होगी अभी और आने वाले कुछ दिनों के लिए, जब तक गेम जो है वो क्लियर नहीं हो जाता। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. Stay connected. 1000 सब्सक्राइबर होने पर और बहुत कुछ सिखाऊंगा। इतना कुछ है मार्केट में कि अगर आप सब कनेक्ट कर लें डॉट्स, तो बॉस मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 22 दिन मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो 20 दिन आराम से प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, बढ़िया वाले। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप 50,000 लगाएं तो 50,000 लगाकर रोज के आराम से 3 से 4,000 कमा सकते हैं, जिसका मतलब 50,000 लगा के 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन मानकर अगर चलूँ तो आप 60-70 हज़ार रुपये कमा सकते हैं आसानी से, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए होता है और चीज़ें मालूम होनी चाहिए, और वो सब सिखाऊंगा आपको। सो सब्सक्राइब करते रहिए, 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो बताऊंगा और सिखाऊंगा और कराऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए 5 PM में जो सिखा रखा है सॉरी, उसको देख लीजिए। प्रॉफिटेबल तो अगर नहीं है हो ही जाएंगे उससे, गारंटेड बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तीनों पार्ट देखिएगा, छोटे छोटे हैं, टोटल में आधा घंटा इन्वेस्ट करना है, कर लीजिए। और अगर आप ज़रा सा भी ट्रेडिंग जानते हैं उसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है, गारंटी देता हूँ प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.